दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर का मतलब बॉन्ड में क्या क्या होता है ना, तो हम बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में पहला टॉपिक जो है दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ कहते हैं किसको? इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम कहता है जब वो फाइनली हो चुका हो, अपनी स्टेटस में आ चुका हो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन द न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच की आई बात समझ में? इन्हें मॉलिक्यूल, अभी समझ में आ जाएगा इन्हें। एक बात बताओ मुझे, HCl जब बनता है उसके बीच में एक बॉन्ड होता है क्या? होता है। ये जो H है हाइड्रोजन, इसमें क्या है? सिर्फ एक बीच में प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इधर जो Cl है उसके पास कितने हैं? नहीं भाई, 2 8 1 17 इलेक्ट्रॉन है, और बीच में क्या है? 17 वाला ही क्या है? न्यूक्लियस है। 17 पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस, और 17 में 7 दिखाया जाएगा ना, बाहर तो 7 दिखाए जा रहे हैं, बाकी अंदर भी तो है। तो अगर हम इसको इस तरह मिलाएंगे तो ये तो बनता है बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का गोला मान लो, कौन? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है और हाइड्रोजन का एटम यहाँ तक है, तो Cl जो है वो कहाँ तक होगा? इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा इसके मुकाबले? भाई Cl तो बहुत बड़ा है ना। तो इनके जो न्यूक्लियस है दोनों के, तो Cl हो गया, ये क्या हो गया? H। इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक। और जनरल दिखाया जाए तो ये हाइड्रोजन है, बोलो भाई, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है? Cl है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये कौन है? Cl, और ये कौन है? हाइड्रोजन। बोलो बोलो। अब हाइड्रोजन का जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड RH, यानी और यहाँ तक का जो है क्या बोलते हैं? RCl, रेडियस ऑफ Cl एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। बोलो। तो मॉलिक्यूल जो है वो दिखाई देगा कैसा? ऐसा। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है HCl का। नहीं समझ में आ रहा? HCl का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? बोलो। देन वी से दैट कि भाई जो बॉन्ड लेंथ है, हम कहते हैं कि RH इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और RCl इज दी, बोलो भाई, रेडियस ऑफ Cl एटम। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बोलो भाई दादा। बॉन्ड लेंथ इज RH प्लस RCl। नहीं आई समझ में बात? आ गई? अब कोवेलेंट रेडियस जो होती है, इट इज, इसमें पहले जो पढ़ाई गई है, ये क्या पढ़ाई गई है? ये पढ़ाई गई है कोवेलेंट रेडियस। अभी जो पढ़ाई गई वो क्या थी? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड लेंथ में कई सारी बॉन्ड लेंथ होती है, उनमें से एक है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस इज measured as
approximately as the radius of an atom. Core which is in contact with जो कि कांटेक्ट में है किसके साथ, कांटेक्ट विद कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन बॉन्डेड सिचुएशन, एटम इन बॉन्डेड सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें बॉन्ड लेंथ मालूम हो गई तुम्हें क्या होती है, तो बॉन्ड लेंथ में अब ये जो है ना जो दिखाई दे रही है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी समझो कि भी एग्जैक्टली ऐसे नहीं जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं होने का, बल्कि गोलाई में से कुछ कम हो जाता है क्योंकि अच्छी तरीके से क्या है ये फिक्स्ड है। तो यहाँ थोड़ी सी गोलाई क्या हो जाएगी, दोनों की कम हो जाएगी, तो आर एच जो है वो यही कहलाया जाएगा और आर सी एल जो है वो यही कहलाया जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज दी कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस अब देखो ध्यान से, इसी के अंदर एक चीज आती है दैट इज वान डर वाल्स रेडियस। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई, वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस क्या होती है? वान डर वाल्स रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज। ओवरऑल साइज क्या कहा हमने? इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज, ओवरऑल साइज यानी कि पूरा का पूरा साइज, पूरा का पूरा साइज ऑफ द एटम विच, उस एटम का, ऑफ द एटम विच जो कि क्या करता है, विच इंक्लूड इट्स वैलेंस शेल, जिसके अंदर क्या आती है, इंक्लूड करता है जो किसकी, इट्स वैलेंस शेल, इसकी वैलेंस, बोलो भाई किसको, शेल को, इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। आई बात समझ में? तो हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि भाई कोवेलेंट रेडियस दिखानी हमें HCl में, किसमें, या क्लोरीन के अंदर दिखानी है, तो इन्हें नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, तो हम कहते हैं कि जो अब देखो मान लो हम Cl2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, Cl2। मान लीजिए एक Cl2 का एटम है ये, या मॉलिक्यूल है ये Cl2 का, तो ये भी क्या हो गया इसमें Cl, ये भी क्या हो गया Cl। तो इसमें जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली ये क्या है भाई, R ऑफ Cl, तो ये है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, अपने ही एटम के अंदर, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर, अपने ही सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेकर और अपने ही कोर यानी अगले के टच करने तक की जगह को, नहीं आ रही बात समझ में? दो बॉल है आपस में मिला दी, थोड़ी एक दूसरे के साथ भिज जाएंगे ऐसे, तो जो उनका सेंटर होगा वहां से लेके जहाँ तक दूसरे की बात आ रही वहां तक की, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, क्या, कोवेलेंट रेडियस। और अगर एक और मॉलिक्यूल ले लो, क्या ले लो,
एक और मॉलिक्यूल ले लो मान लो, और अगर इसके न्यूक्लियस को देखोगे तुम, इसके न्यूक्लियस के साथ ये डिस्टेंस भी तो होगी कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक की। दो न्यूक्लियस जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए हैं, ये होगी मान लीजिए कि 360 pm है ये, 360 pm, pm का मतलब होता है पिकोमीटर्स, 360 पिकोमीटर्स। तो एक की रेडियस कितनी हो गई, एक की आधी 180 पिकोमीटर हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। तो ये जो जब एक ही एटम के जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में इंटरकनेक्टेड है तो उनके बीच में जो कॉमन वॉल बनेगी, सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब दो एटम बंधे हुए हैं तो उनमें अपने न्यूक्लियस से और बीच वाले पॉइंट तक की, बीच वाली लाइन तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं? और दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस। नहीं आई बात समझ में? अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियस की अपने कोर तक की डिस्टेंस को, ठीक, ये कितनी होगी 99 pm। मैं सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्लोरीन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि क्लोरीन की क्या होती है। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? यहाँ पे दो ही रेडियस तुम्हारे सिलेबस में आती है, कौन कौन सी, कोवेलेंट और वान डर वाल्स। दोबारा समझा रहा हूँ कि Cl के मॉलिक्यूल बनाइए, एक Cl का एटम है, ये भी Cl का एटम है, ये भी Cl का एटम है, जब देखो भाई ये भी Cl का एटम है। इस Cl के एटम की अपने ही कोर तक की डिस्टेंस अपने न्यूक्लियस से 99 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे एटम से टक्कर जहाँ लगती है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 180 है, लगभग डबल के आसपास। तो क्योंकि भिज जाते हैं एक दूसरे के साथ, मिल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसलिए इनकी थोड़ी कम हो जाती है। वहाँ पे क्या करें, वहाँ तो ये गोलाई से गोलाई में मिल रहे हैं ना, यहाँ पे तो नहीं मिल रहे गोलाई से गोलाई। ठीक, तो ये था बॉन्ड पैरामीटर। अब आगे पढ़ेंगे हम बॉन्ड एंगल।